जी, तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज़ है वो है 2.2। थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सरसाइज़ है। अब लॉग लेना सिखाता है, एक्स्पोनेंशियल सिखाता है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम टू द पॉइंट बात कर सकते हैं। टू द पॉइंट बात करते हैं और उसमें मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश करूँगा, अब उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास कोई नंबर लिखा हो जो इस तरह से लॉग ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये एक लॉग फॉर्म है। लॉग में ये हमारे पास एक नंबर जिसे हम जो है मोस्टली बेस कह रहे होते हैं, और ये आगे आपके पास कोई नंबर है और इक्वल के बाद आपके पास एक और नंबर लिखा हुआ, मतलब कुछ समहाउ कुछ इस तरह से अक्सर जो है वो फॉर्म बनती है। लॉग लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इस तरह करके लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे लेट्स सपोज 3 है, यहाँ पे 5 आ जाता है। तो इसको लॉग फॉर्म है बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास बेस है और यहाँ पे आगे हमारे पास कोई नंबर है। बेसिकली लॉग हमें कहता गया है, लेट्स सपोज मैं आपको बात प्रॉपरली लिख के समझाता हूँ। जैसे लॉग यहाँ पे 3 है, 125 है और यहाँ पे आपके पास जो है 3 आता है। तो लॉग यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बच्चों जो है हमारे पास 5 होगा, जो हमारे पास एक क्वेश्चन का पार्ट पे। तो लॉग हमें ये कह रहा होता है कि इस नंबर को कितनी दफ़ा आप आपस में मल्टीप्लाई करो कि आपको ये इसका आंसर मिल जाए। जैसे आप इसको लिख सकते हो 5 रेज़ टू पावर 3, तो 5 रेज़ टू पावर आपके पास जो है 125 होता है। तो बेसिकली ये लॉग फॉर्म है। लॉग फॉर्म से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हो तो ये बनेगी, मतलब बेस ये आएगा और ये वाला नंबर, ये वाला 3 जो है ये इस 5 की बेस में आ जाएगा और ये 125 जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आपने थोड़ी सी जो बेसिक बात सीखनी है वो लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सीखना है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट हम कहते हैं बच्चों जो पावर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो आपके पास 3 को हम एक्सपोनेंट कह सकते हैं। जैसे अगर आपके पास जो है यहाँ पे ऐसे करके लिखा हो 5 रेज़ टू पावर 3, तो ये पावर इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। जो बात हमने एक्सपोनेंट जो है पूरा लिख लें, जो बात हमने फर्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं सीखी होती। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आपको बोर्ड पे या अपने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करवाऊंगा ताकि आपको बात जो है वो ज़्यादा जल्दी समझ आ जाए। तो क्वेश्चन हमारे पास है लॉग, वो कहता है यहाँ पे आपके पास बेस में 5 है, यहाँ पे आपके पास है 125 और इज इक्वल टू में आपके पास है 3। तो ये लॉग फॉर्म है। वो कहता है आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा वो बात हम यहाँ पे जो है सीखने लगे हैं। यहाँ पे आप लिख लें ये सोल्यूशन है। अब आपको मैं बात जो समझाने वाला हूँ उसको फोकस कीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइटिंग आपको जो है मैं ज़्यादा नहीं नीट की, आपको बात समझ आ जाएगी। बात समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आएगा 5, मैंने आपको बताया था ये 3 जो है ये इसकी पावर में आएगा, इसकी एक्सपोनेंट में आएगा। 5 रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसको 3 कर लें। 5 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 125। तो ये सिंपली जो है लॉग फॉर्म से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना जो है वो सीख ली है। इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल्ड बात जो है नहीं है। फ़िलहाल जो मैंने आपको बात समझाई है आप उसको फोकस कर लीजिएगा, तो आपको बातें जो है आगे समझ आती जाएंगी। तो ये अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। बेसिकली हमारे पास ये लॉग फॉर्म है। लॉग फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही है। तो लिखेंगे कैसे? ये 2 आप हमेशा सबसे पहले लिखेंगे जो बेस वाला 2 है सॉरी, और उसके बाद ये वाला 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा और ये 16 यहाँ पे चला जाएगा। तो अगर आप देखें सॉरी, 2 रेज़ टू पावर जो है वो 16 के इक्वल ही होता है। 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। तो लॉग भी हमें ये कहता है कि इस नंबर का कितनी दफ़ा इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास ये आपको मिल जाए लॉग के अंदर। तो ये इस तरह की बात है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है डिटेलिंग नहीं है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ लॉग 21 और साथ में 21, तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके पास यहाँ पे 21 आ जाएगा, पावर में आपके पास आ जाएगा 0 और इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 1। तो ये बेसिकली लॉग फॉर्म से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। तो यही बात आपने आगे फोकस कर लेनी है। आप इसका कोई भी पार्ट देख लें, फोर्थ पार्ट जैसे मैंने लिखा है तो आप लिखेंगे 5, यहाँ पे आपके पास बच्चों आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू में यहाँ पे आ जाएगा 5। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बेसिकली मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास लिखा होता है, एक स्टेप आपने सेंटर में बस ये लिखना है बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उसके बाद आपने उसका आंसर लिख देना है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम देखते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिखा है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना स्टार्ट किया, जिसमें हम लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाते हैं। तो लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बात बता रखी है कि ये बेस सबसे पहले लिखा जाएगा, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो इक्वल के बाद है ये आपके पास इसके एक्सपोनेंट या पावर में आ जाएगा, और ये वाली चीज़ आपके पास जो है सामने चली जाएगी। तो ज़्यादा लंबी बात इन क्वेश्चन में नहीं है, एक ही स्टेप में आपके पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपको लॉग फॉर्म में कन्वर्जन जो है वो याद रखनी होती है। अब आपके पास ये पार्ट नंबर 6 है। अगर आप इसमें देखें बाकी क्वेश्चन में लॉग जो है वो पहले लिखा हुआ था, नंबर बाद में लिखा हुआ था, यहाँ पे नंबर पहले लिखा हुआ है, लॉग बाद में लिखा हुआ है। तो इट डजेंट मैटर, सिमेट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसे इस तरह करके सीक्वेंस में लिख लें ताकि आपको बात जो है पहले जैसी समझ आ जाए 1/2। तो 1/2 को आप बाद में लिख लें। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, यहाँ पे आप लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 9 बेस में था, और ये इसकी पावर में आपके पास 1/2 आ जाएगा, और इज इक्वल टू में आपके पास जो है 3 आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में बात थी, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। जस्ट आपको लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म बनानी है। मैंने इसके पहले 6 पार्ट्स आपको बता दिए हैं, रिमेनिंग आप इसका 7 पार्ट भी बेशक देख लें। मैं आपको इसका 7 पार्ट भी जो है बता देता हूँ। क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा हुआ है, मैं जस्ट आपको कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन में वो क्या कहते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आप इसको लॉग को लेफ्ट साइड पे लिखें ताकि आपको बात जो है ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। इसकी बेस में 10 है, आगे इस तरह से नंबर जो है लिखा हुआ है, और ये आपके पास आ जाता है 5। तो आप इसको लॉग फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, ये बेस 10 आपके पास जो है एज इट इज़ आ जाएगा। 5 को मैंने राइट साइड पे लिखा, मैंने आपको क्या बताया कि आप लॉग जो है इस तरफ लिखें, और इक्वल के बाद आपके पास कोई नंबर होना चाहिए, इसमें आपको कन्वर्जेस करने में आसानी रहती है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी लॉग 5, सॉरी 10⁵5, और ये जो है इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो ये आपने सिंपल कन्वर्जेंस जो है सीखी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो लॉग फॉर्म में दिया गया था आपने उसे कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आपको नेक्स्ट में इसका इन्वर्स काम करना है। इसका इन्वर्स काम करने का क्या मतलब है कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा और आपको उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसकी मैं एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में या नेक्स्ट आगे समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे अब हमने मूव किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको मैंने पहले करवाया था, जिसमें हम लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल बनाना सीखते थे। अब हमें एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म बनाना सीखनी है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल यहाँ पे याद करवाता चलूँ कि लेट्स सपोज ऐसे करके कोई नंबर लिखा हुआ बच्चों, तो ये हमारे पास लॉग फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे बनाते थे, ए एज इट इज़, ये वाई इधर आ जाएगा और ये एक्स जो है वो इधर चला जाएगा। अब आपको इसकी वापस जो है कन्वर्ट करना सीखना हो तो आप इसको खुद से देखेंगे। ये आपके पास लेट्स सपोज आ गया, और ये लेट्स सपोज आपके पास जो है नहीं है, इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ से रेस आउट कर देते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो कहता है इसकी लॉग फॉर्म बनाओ। तो लॉग फॉर्म आप कैसे खुद से लॉग लगाओगे, और ये ए इसकी बेस में याद रखो चला जाएगा, और एक्स जो है यहाँ पे आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के इधर चला जाएगा। इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे अभी आपको ऊपर मैंने लिख के बताया था। अगर ऐसे करके लिखा हो तो आप इसको इस तरह से जो है वो लिख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको ये बातें जो है समझ आ जाए। अगर ये बात ज़्यादा डिटेल में नहीं भी समझ आती है तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे फर्दर तो आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी। अपने क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कहता है आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, वो कहता है इसको कन्वर्ट करें। किस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम फॉर्म में। तो आपके पास आप सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉगरिथम फॉर्म। उसके बाद आप इसको सॉल्यूशन में स्टार्ट कर देंगे। ये बेसिकली सॉल्यूशन का ही पार्ट है जो हमने यहाँ पे किया है। सॉल्यूशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, मतलब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे मेंशन कर लें, ऊपर ही यहाँ पे सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दिया। अब इसमें करना क्या पड़ेगा आपको, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, सबसे पहले ये वाली बेस, सबसे पहले आप लॉग खुद से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है LOG लॉग लिख लिया। उसके बाद ये वाली जो नंबर है ये बेस में चला जाता है, ये बेस में चला जाएगा, और इसके ऊपर लॉग के ऊपर इस तरह से ये वाला नंबर आ जाएगा, और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल के बाद मूव करेगा। तो ये बात हमने कन्वर्जेंस में वहाँ भी सीखी थी, यहाँ पे भी है। इसको दोबारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका एक और पार्ट जो है मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले आप खुद से लॉग लगा लेंगे, और लॉग लगाने के बाद ये वाला 2 बेस में चला जाएगा, ये वाला जो 2 है, और इक्वल के बाद वाला नंबर उसके सामने आ जाता है, और ये जो आपने एक्सपोनेंट में लिखा होता है ये इक्वल के दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को फोकस करना है। अगर आप लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं
तो एक्सपोनेंशियल से आपको लॉग फॉर्म भी जो है वो कन्वर्ट करनी आ जाएगी। आप अपने सामने क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने मेंशन किए हुए हैं। मैं इसका थर्ड पार्ट आपको जो है वो सॉल्व करवाने लगा हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिख रहा। तो सोल्यूशन में आप दोबारा देखेंगे, ये हमारे पास है जी क्वेश्चन 3 जो है -3 है और इज इक्वल टू में है, तो आप इसको लिखेंगे सिंपली बाय लॉग फॉर्म। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे इसने मेरे लॉग को जो है हमेशा ख़राब कर देता है, तो मेक श्योर कि आप इसको जो है, अगर इसने ख़राब कर भी दिया तो आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये हमारे पास है लॉग, फिर ये ख़राब कर रहा है। अब बेस में हमारे पास क्या लिखा जाएगा, ये 3, और जो इक्वल के बाद वाला नंबर है वो इसके सामने आ जाएगा, और इक्वल जो एक्सपोनेंट था जो है वो सामने चला जाएगा। तो ये इसका जो है थर्ड पार्ट मैंने बता दिया है। यू कैन चेक इट फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट भी बेशक देख लें, सिंपल है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, खुद से लॉग लगाएंगे। अब आपके पास जो है लॉग के आगे 20 टू पावर 2 था, तो यहाँ पे आपके पास 20, ये 20 नीचे आ जाएगा बेस के अंदर, और इक्वल के बाद जो नंबर था वो इसके सामने आ जाएगा, और ये जो एक्सपोनेंट में चीज़ थी वो सामने चली जाएगी। तो इस तरह से आप इसका रिमेनिंग पार्ट कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा। फिर भी मैं इसका कोई मुश्किल पार्ट अगर लगता है तो मैं इसको सॉल्व आपको करवा देता हूँ। तो इसका पार्ट नंबर 7 और 8 दिखने में थोड़े से ट्रिकी लगते हैं, तो इसलिए मैं इनको सॉल्व करवाने लगा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं बाय लॉगरिथम फॉर्म, जो उसने गिवन है। बाय लॉग फॉर्म भी समहाउ लिखा जा सकता है, बट आप पूरा लिख लेंगे तो प्रेफर किया जाएगा। तो आपके पास कन्वर्ट कैसे करना है, वही बात। लॉग आप यहाँ पे खुद से लिखते हैं। लॉग लगाने के बाद ये वाला जो नंबर है p, ये आपके पास चला जाता है यहाँ पे नीचे बेस के अंदर, और ये वाला जो नंबर है q जो इक्वल के बाद है, सॉरी, जो आपके पास नंबर q जो आपके पास इक्वल के बाद है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और इक्वल में आपके पास जो है log p लगाया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो है r आता है। जी, तो मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा था। आप इसको डायरेक्ट लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बजाय इसका मैंने आसान तरीका आपको बताना है। तो ये आप इसको पहले इस तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करके इस तरह से लिख लें, ताकि आपका क्वेश्चन आसान है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप ये कोशिश करें कि लॉग जो है आपके पास लेफ्ट साइड पे हो और आपका नंबर जो है वो राइट साइड पे हो। इस तरह आपकी कन्वर्जेंस में आपको बहुत आसानी रहती है। सेम काम आपने यहाँ पे करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, कि आपके पास एक्सपोनेंट वाली चीज़ जो है वो लेफ्ट पे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंट वाली चीज़ लेफ्ट पे थी, कांस्टेंट राइट पे था, एक्सपोनेंट लेफ्ट पे था, जिसके अंदर एक्सपोनेंट है। तो मैंने इसको अरेंज करके लिखा। मैं इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, इसको राइट साइड पे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि x इज इक्वल टू वाई लिखा जाए या y इज इक्वल टू एक्स लिखा जाए, उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो यही काम हमने यहाँ पे किया कि मैंने इसको इस तरह से अरेंज करके लिख लिया। अब आप इसको लॉगरिथम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लॉगरिथम की फॉर्म जो है मैं यहाँ से इसको इमिट कर देता हूँ। अभी मैंने इसको अरेंज किया है, तो लॉगरिथम फॉर्म जो है आप नीचे यहाँ पे अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे नीचे मेंशन करेंगे बाय लॉगरिथम फॉर्म। तो आप लॉगरिथम फॉर्म को मेंशन करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के आप खुद से यहाँ पे लॉग लगाते हैं। यहाँ पे ये वाला जिसकी पावर है वो क्यूब बेस में आ जाएगा, और ये वाला इक्वल के बाद वाला नंबर p इधर आ जाएगा, और एक्सपोनेंट जो है वो सामने चला जाएगा। तो ये इसका ज़्यादा आसान तरीका था। यही काम हम नीचे भी कर लेते हैं। नीचे भी आपके पास जो है पहले लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंट वाली फॉर्म ही है, मसला नहीं है, लेकिन इसको मैंने खुद से यहाँ से आपको हटा दिया ताकि आपको और बेहतर तरीके से इसको मैं बता सकूँ। मसला कोई नहीं है इसके अंदर। आप यहाँ पे बाय लॉग रिथम फॉर्म मेंशन कर लें। लॉग फॉर्म मेंशन करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप जो करना होता है वो आपके पास क्या है, मैंने क्या बताया था कि ये एक्सपोनेंट वाली साइड लेफ्ट पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी लेफ्ट पे थी, लॉग लगा लें खुद से। उसके बाद आप ये 32 में बेस आ जाएगा, और इक्वल के बाद वाला नंबर आप यहाँ पे लिख लेते हैं, और पावर आपकी लेफ्ट साइड पे मूव कर लेती है। तो ये आपके पास आपका क्वेश्चन था। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसको ट्राई करेंगे, तो आपकी क्लैरिटी जो है वो और हो जाएगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी, प्रॉब्लम हो, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको लाजमी इसको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, आपके सामने मेंशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द फॉलोइंग। मैंने यहाँ पे पिक्चर ही पोस्ट कर रखी है क्वेश्चन की, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। आप लोगों के पास बुक पे भी क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत मजे की क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपको एक अननोन दिया गया है एक्स, जिसकी आपको बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, मैं आपको एक बात जो है लास्ट में एक दफ़ा यहाँ पे बता चुका हूँ। लेट्स सपोज ऐसे करके कोई हमारे पास नंबर लिखा होता है, तो इसका जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास क्या आता है, 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125।
इस बात का मतलब है कि 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 125 है। हमें यहाँ पे देखना है बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं x एज इट इज़ आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सीखा था, पावर में यहाँ पे 3 आ जाता है इज इक्वल टू में 64 आ जाता है। अब यहाँ पे वो ये डिमांड करता है हमसे कि x एक वो नंबर है जिसकी पावर 3 लिया जाए तो 64 आए। अब हमें x का नहीं पता, तो हमसे डिमांड करता है कि x वो वैल्यू है निकालो जिसका पावर में 3 लाने से आपके पास 64 बने। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो है x रेज टू पावर 3 तो एज इट इज़ लिखेंगे। 64 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 64 को बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर बच्चे इस तरह से एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास इस तरह करके 32 और एट द एंड बनता है 2 रेज टू पावर 6। तो 2 रेज टू पावर 64 होता है। इसी तरह 8 रेज टू पावर B2 64 होता है। 4 रेज टू पावर 3 भी 64 होता है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन अक्सर ये होती है कि हम ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, कौन सा यूज़ करें। तो आप याद रखें हमें वो यूज़ करना है जिसके अंदर 4 आ रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी आपको जो है या 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पावर में क्या आ रहा है 3। तो इस तरह के क्वेश्चन में या तो आपको बेस को सेम करना होता है या पावर को सेम करना होता है। बेस तो सेम नहीं हो सकती है बिकॉज यहाँ पे x है तो यहाँ पे x तो नहीं बनाया जा सकता, तो हम पावर सेम कर सकते हैं। मैं इसको 4 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ। ऐसा करने से मेरे क्वेश्चन में क्या हुआ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो पावर्स इनकी जो है वो सेम हो गई है। इक्वल के दोनों साइड पे पावर सेम है। अगर ऐसा हो तो हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने से आप इन सिंपल वर्ड्स आप देखें इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है, तो कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि आप ये समझिए कि कैंसिल हो जाती हैं समहाउ। तो x इज इक्वल टू मेरे पास जो है 4 आ सकता है। तो अगर आप इसको देखें 8 रेज टू पावर 2 लिखते तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते थे। 2 रेज टू पावर 6 लिखते तो आप कंपेयर नहीं कर सकते थे। तो यही कॉमन जो है क्वेश्चन होता है बच्चों का कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस पावर में लिखें, और वो कैसे पता चलेगा। जवाब मैंने आपको दे दिया कि आपने या तो पावर सेम करनी होती है या आपने जो है उसकी बेस सेम करनी होती है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने मेंशन कर लिया। सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। 5 आता है, पावर में आपके पास आएगा बच्चों x, और इज इक्वल टू में आपके पास आएगा 1। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि फिर से हमें कंपेयर करना है, हमें देखना है कंपेयर करने के लिए कि यहाँ पे बेस सेम हो या पावर सेम हो। अब पावर तो किसी तरह से भी सेम नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे तो x नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हमें किसी तरह बेस सेम करना पड़ेगा, और बेस सेम करने के लिए मेरे पास यहाँ पे 5 रेज टू पावर x है, तो मुझे यहाँ पे भी 5 चाहिए। अब ये 1 है, इसको मैं 5 कैसे बनाऊँ? तो इसका सिंपल हल है कि आप इसको 5 रेज टू पावर 0 लिख दें। बच्चों याद रखो एनीथिंग पावर 0 आंसर हमारे पास 1 होता है। ये बात हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में बहुत दफ़ा पढ़ी। a raised to power 0 1, x raised to power 0 1, 3 raised to power 0 1, even 5 raised to power 0 1, anything raised to power 0 आंसर 1 होता है। क्यों का जवाब अभी आपके पास यहाँ पे नहीं है। 0 raised to power 0 जो है वो 1 नहीं होता, वो इन्फिनिटी होता है। बाकी पावर्स किसी के भी आप लगा लें उसका आंसर जो है वो नेगेटिव 0 जब भी मतलब पावर में जब भी 0 आएगा तो आंसर 1 होगा। इसकी लॉजिक जो है हम इसको फर्दर कभी लॉजिक आपको बताएंगे, या यहाँ पे थोड़ी सी बताता चलूँ, आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ अगर आपने ये क्वेश्चन शुरू किया ही है। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे इसकी लॉजिक बताता हूँ। हम इस तरह लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 0 है, 5 रेज टू पावर 0 का मतलब है 5 रेज टू पावर 1 माइनस 1। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1 अलग, 5 रेज टू पावर माइनस 1 अलग। तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1 ओवर में जाके 5 रेज टू पावर 1। अब ये सेम है तो जब ये इसके पास कैंसिल होगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर किसी चीज़ की पावर 0 है तो हम उस नंबर को इट्सेल्फ उसी नंबर के साथ जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बात अभी तो आपको हो सकता है ज़्यादा डिटेल में ना समझ आए, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये याद रख लें कि हमारे पास जो है पावर जो है 0 थी, यहाँ पे पावर 5 है। बेसिस हमने सेम कर ली थी। बेसिस सेम करने से हमारे पास हम पावर्स को भी इक्वल रख सकते हैं बाय कंपैरिजन। जैसे हमारे पास यहाँ पे पावर सेम थी तो हम नंबर्स को इटसेल्फ इक्वल रख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, और यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो हम पावर्स को भी इक्वल रख सकते हैं। तो ये दो बातें आपको याद रखना ज़रूरी है। या तो हमें बेस सेम करनी होती है या हमें पावर सेम करनी होती है। जो भी आपको वहाँ पे हल आसानी से मिल रहा हो वो आप कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आप अपना थर्ड पार्ट जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है लॉग है, बेस में हमारे पास x है, आगे 8 है, इज इक्वल टू में 1 है। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप इसको कन्वर्ट करके प्रॉपर लिख लीजिएगा। बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करें, हमारे पास सबसे पहले x एज इट इज आएगा तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इक्वल के बाद वाला नंबर हमारे पास यहाँ पे पावर में आ जाता है और ये वाला 8 यहाँ पे चला जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ तो बेस सेम होनी चाहिए, यहाँ तो आपके पास जो है
पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेस तो सेम नहीं की जा सकती, यहाँ पे x है, यहाँ पे 8 है, लेकिन पावर सेम की जा सकती है। इस 8 की पावर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 की पावर 1 है। अगर कुछ ना लिखा हो तो डेफिनेटली उसकी पावर 1 ही होता है। 8 रेज़ टू पावर 1 का मतलब है कि 8 को 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम ही बात आएगी, 8 ही आएगा, तो आप उसको पावर में जो है 1 लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे पास जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट में जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट बेसिकली पावर्स ही होती हैं, वो सेम हो गई। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर करने से x मेरे पास इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिख लें, बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करें, 10 एज इट इज़ आ जाएगा, पावर में आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा x। तो इस दफ़ा आपके पास x जो है वो ना तो पावर में आया, ना तो एक्सपोनेंट में, मतलब उसमें बेस में है, इसमें x ऑलरेडी सेपरेट है। तो इसका बहुत आसान हल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 10 रेज़ टू पावर -3 है बच्चों, मैंने आपको हल एक बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, अगर वो हो तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो 10 रेज़ टू, जस्ट लाइक 10 रेज़ टू 2 रेज़ टू पावर -2 लिखा हो, तो 2 रेज़ टू पावर -2 का तो कोई आंसर नहीं है, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 2, नीचे जाने से पावर पॉजिटिव में हो गई और फिर 2 रेज़ टू पावर 2 का आंसर 4 आता है। इस तरह का क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे। इसका रेसिप्रोकल लें, 10 रेज़ टू पावर 3 नीचे जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे आप कोई मुश्किल काम नहीं है। 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 1 2 3 1000 x इज इक्वल टू 1/1000। तो आप इसको ऐसे भी लिख लें, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, x लेफ्ट साइड पे लिखा हो या राइट साइड पे लिखा हो, बात हमारे पास एक ही है। तो x इज इक्वल टू 1/1000 जो है वो इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। हम अपने अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर जो है 5th मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास लॉग फॉर्म है, आप इसको कन्वर्ट करते हैं बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी, सॉल्यूशन जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन लगा लें। अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे 4 आ जाएगा जो कि बेस में गिवन था, इसकी पावर में हमारे पास 3/2 और x इक्वल के बाद चला जाएगा। तो x इक्वल के बाद जा चुका है, जैसे सिंपली आपने इसको ब्रेक करना है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और इसके बाहर होल में हमारे पास ऑलरेडी 3/2 हमारे पास लिखा हुआ है और इज इक्वल टू में x है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन सिंपल हो गया है। ये 2 क्योंकि न्यूमिनेटर में है, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो गया और रिमेनिंग आपके पास बचा है 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू x। तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 3 जो है 6 होता है, नहीं होता बिल्कुल भी। 2 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब था बच्चों, बात याद रहनी चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू में क्या आ गया x। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इसे x इज इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, कंफ्यूज होने वाली इसके अंदर कोई बात जो है वो नहीं होगी। तो मेक श्योर आपने भी कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, हम यहाँ पे लिख लें बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 रेज़ टू पावर आपके पास x आ जाएगा, 1024 आपके पास आ गया। अब इसी तरह का पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं कि या तो बेस सेम हो या तो पावर सेम करनी है। अब यहाँ पे हमें जो है पावर बेस हम सेम कर सकते हैं, पावर सेम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x है। तो 1024 को आप ब्रेक करते हैं तो ये 2 रेज़ टू पावर 10 में लिखा जाता है बच्चों, आपने याद रखना है। अगर आपको ना याद रहे तो आप इस तरह करके इसको ब्रेक कर लें। यहाँ पे 2 आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 1 2 ब्रेक करते जाएं, 2 रेज़ टू पावर 10 है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास बाय कंपेयरिंग आप यहाँ पे लिख लें, कंपेयर करने से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब बेसिस सेम है, बेसिस सेम का मतलब है, ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब करा है यहाँ पे, तो आप मेक श्योर कि इसको ठीक कर लीजिएगा। तो बाय कंपेयरिंग यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये बेस और ये बेस जो है हमारे पास सेम है, तो हम पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। x इज इक्वल टू 10 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत आसान से और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ख्याल रखें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में किसी अगली वीडियो के साथ, किसी अगले एक्सरसाइज के साथ।